हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो इंश्योरेंस लॉ में मरीन इंश्योरेंस पर था। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इंश्योरेंस लॉ के पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में होने वाला है। हम मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान हैं बीमा को लेकर वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस सार्वजनिक देयता बीमा क्या होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड लायबिलिटी को समझना जरूरी है। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी एक ऐसा दायित्व है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हमें आवश्यक रूप से वहन करना होता है। किसी अन्य के प्रति अगर हमें कुछ देय है तो उसे ही दायित्व बोला जाएगा, लायबिलिटी बोला जाएगा। मतलब हमारा कर्तव्य बनता है उसको पूर्ण करना, दैट इज लायबिलिटी। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब हमने लायबिलिटी वर्ड को समझा तो अब हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस जो कि पब्लिक के लिए एक दायित्वपूर्ण या दायित्व बनाता है हमारे लिए, वो ही पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है। उसमें पब्लिक लायबिलिटी, प्रोफेशनल इंडेमिनिटी एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी ये सब शामिल है। मतलब समाज के प्रति या सार्वजनिक रूप से हमारा उनके प्रति जो दायित्व बनता है वो ही पब्लिक लायबिलिटी कहलाती है। और उन दायित्वों का वहन करने के लिए या उन दायित्वों के वहन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं जिसे हमें पूर्ण करना है वो हम इंश्योरेंस या बीमा के माध्यम से पूर्ण करते हैं। तो इस तरह के इंश्योरेंस को पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस बोला जाएगा। इसमें सबसे पहले आता है पब्लिक लायबिलिटी। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का सबसे पहला एलिमेंट है पब्लिक लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो पब्लिक के लिए होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से आपका दायित्व होना चाहिए। हम इसे समझ सकते हैं कि यदि हम कोई व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को इससे नुकसान हो जाता है, हमारे व्यवसाय के माध्यम से यदि उसे नुकसान हो जाता है तो उसके नुकसान की पूर्ति हम इस इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकते हैं, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकते हैं। इट मीन्स पब्लिक लायबिलिटी होना जरूरी है। सेकेंड, प्रोफेशनल इंडेमिनिटी। आप प्रोफेशनल हैं और अपने प्रोफेशन के दौरान आपसे कोई गलती होती है, आपसे कोई मिस्टेक होता है, आपसे कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आप पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, एज एन डॉक्टर, एज एन एडवोकेट, एज एन चार्टेड अकाउंटेंट। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें कोई नुकसान हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स को अपना प्रैक्टिस करने के लिए जो है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, वो एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का ही पार्ट होता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी। आप प्रोड्यूसर हैं, आप उत्पादक हैं, आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट के माध्यम से या उस प्रोडक्ट के उपयोग से यदि किसी अन्य को नुकसान होता है, पब्लिक को इससे कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के माध्यम से की जा सकती है। तो हमने समझा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में पब्लिक लायबिलिटी होती है, प्रोफेशनल इंडेमिनिटी होती है और प्रोडक्ट लायबिलिटी भी इसके अंदर शामिल होती है। लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर्स फाइनेंशियल रिस्क। इस तरह का जो इंश्योरेंस है या इस तरह का जो बीमा है वो वित्तीय जो रिस्क होता है, जो वित्तीय हानियां जो होती हैं उन्हें ही कवर करता है। वित्तीय नुकसान की पूर्ति के लिए इस तरह का जो बीमा है वो प्रचलन में है। क्या क्या कवर करता है? फॉर एग्जाम्पल क्लेम, कंपनसेशन एंड लीगल कॉस्ट।
कोई दावा आपके प्रति किया गया है या उस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में ऐसा कोई दावा किया गया है तो उसकी पूर्ति की जाती है। उसके अतिरिक्त कंपनसेशन, कोई कंपनसेशन अगर शामिल होता है तो वो कंपनसेशन भी जो आपके इस पॉलिसी या इंश्योरेंस या इस बीमा के माध्यम से किया जाता है। लीगल कॉस्ट, इस दौरान यदि आपने कोई लीगल कॉस्ट पे की है तो उसकी पूर्ति भी इस बीमा के माध्यम से की जा सकती है। सम सिचुएशन इट माइट बी कंपल्सरी, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस करवाना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है और कई जगह पर इसे विकल्पात्मक भी माना जा सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इसे जो है कंपल्सरी नेचर का माना गया है, मतलब आपको जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो करवाना आवश्यक होगा। It won't cover you if you are involved in non-hazardous activities or criminal action. यदि आप किसी आपराधिक कृत्य में या कोई hazardous एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं तो ये बीमा उसे कभी भी कवर नहीं करेगा। आपराधिक कृत्यों के लिए किसी भी तरह का कोई भी बीमा नहीं है। Professional indemnity insurance protect you from legal action taken against you। जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस में जो प्रोफेशनल इंडेमिनिटी इंश्योरेंस है वो आपको बचाता है आपके विरुद्ध जो लीगल एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि आप एज एन प्रोफेशन है तो आपके प्रोफेशन के दौरान आपके उस व्यावसायिक गतिविधि को पूर्ण करने के दौरान यदि आपसे कोई गलती होती है तो आपके विरुद्ध कोई लीगल एक्शन लिया जाता है तो उससे ये आपकी रक्षा करता है, मतलब उस दावे की पूर्ति करने के लिए उस लीगल एक्शन को कंप्लीट करने में जो है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का पार्ट होता है। हाउ लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्क, लायबिलिटी इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करता है। लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्क करता है जब आपकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है, आपका दायित्व पैदा होता है, तभी जो है लायबिलिटी इंश्योरेंस वर्क करता है। कोई दावा आपके विरुद्ध आना आवश्यक है, जैसे हमने बताया कि कोई लीगल एक्शन हो सकता है या उत्पादक के विरुद्ध हो सकता है या कोई पब्लिक लायबिलिटी, कोई सार्वजनिक दायित्व आपका हो सकता है। इनकी पूर्ति करने के लिए ये इंश्योरेंस है और ये तभी कार्य करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक बहुत प्रचलित नाम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये आपने काफ़ी सुन रखा है, वो भी हम इसे कह सकते हैं। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस को हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब भी यही है कि किसी तीसरे के लिए करवाया गया बीमा। इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से आपने एक बीमा खरीदा किसी तीसरे पर्सन के लिए, दैट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, मतलब आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अन्य का बीमा करवाया है, दैट इज़ थर्ड पार्टी और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस। कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस हम आगे पढ़ेंगे, ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का एक पार्ट है। कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस के लिए जो बहुत बड़ा मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट का मार्केट है, मतलब वहाँ पर व्यवसाय से जुड़ी हुई गतिविधियों में जो व्यवसाय संचालक होते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी अन्य के लिए बीमा करवा के रखते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लायबिलिटी इंश्योरेंस के, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के कौन कौन से जो टाइप्स हैं वो प्रचलन में हैं, कितने प्रकार जो हैं इसके प्रचलन में हैं। आइए, फर्स्ट एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एंड वर्कर्स
कंपनसेशन, ये एक व्यावसायिक गतिविधि के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, और व्यवसाय संचालक इस दायित्व के निर्वहन के लिए जो है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एंड वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस जो है वो करवा के रखते हैं। मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी राइज होने पर उनकी पूर्ति इस बीमा के माध्यम से की जा सकती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस इज अ सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये किसी प्रोडक्ट के लिए या उत्पादक द्वारा जो है करवाया जाता है। कोई प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट से या किसी उत्पाद से कोई नुकसान यदि होता है तो उस नुकसान की पूर्ति जो है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस से करवाई जा सकती है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस इसकी पूर्ति करता है। उस प्रोडक्ट से जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो दावे आते हैं, उसकी जो आर्थिक या फाइनेंशियल रिस्क है उसको जो है फुलफिल करता है। थर्ड, इंडेमनिटी इंश्योरेंस, क्षतिपूर्ति बीमा फॉर बिजनेस, ये व्यापारिक गतिविधियों में लिया जाता है। नेग्लिजेंस क्लेम, नेग्लिजेंस से जुड़े हुए जो दावे आते हैं उन दावों की पूर्ति करने के लिए इंडेमनिटी इंश्योरेंस करवाया जाता है। कोई क्षति होने से यदि कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उस दावे की पूर्ति इस इंश्योरेंस के माध्यम से करवाई जाती है। मान लेते हैं किसी बिजनेस के अंदर कोई इस तरह का एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है जिससे कोई क्षति हो सकती है या नेग्लिजेंस की वजह से कोई क्षति हो सकती है, तो उसकी पूर्ति इस इंश्योरेंस के माध्यम से करवाई जाती है। फोर्थ, डायरेक्टर एंड ऑफिसर लायबिलिटी कवरेज। किसी कंपनी के डायरेक्टर, निदेशक या जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें भी अपनी सुरक्षा करनी होती है, क्योंकि बहुत से दावे उनके विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इस तरह का जो बीमा है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है। यदि उनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी आती है, कोई सू फाइल किया जाता है, कोई वाद दायर किया जाता है, तो उस वाद से जुड़े हुए जो वित्तीय खर्चे हैं या उसकी कॉस्ट है या क्लेम है, उसकी पूर्ति जो है इस बीमा के माध्यम से करवाई जा सकती है। अम्ब्रेला लायबिलिटी पॉलिसीज, अम्ब्रेला लायबिलिटी पॉलिसीज एक तरह से पर्सनल लायबिलिटी पॉलिसी है। निजी दायित्वों के निर्वहन के लिए करवाया गया बीमा। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कार इंश्योरेंस। आप अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, आपका निजी दायित्व बनता है कि आप अपनी कार को जब चला रहे हैं तो उसे सुरक्षित रूप से आप चलाएं, दूसरे की सुरक्षा का आप ध्यान रखें। लेकिन फिर भी यदि कोई दुर्घटना आपके माध्यम से हो जाती है तो आपका निजी दायित्व बनता है उसकी पूर्ति करना। तो इस तरह का आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपके निजी दायित्व की पूर्ति जो है, आपके पर्सनल लायबिलिटी की पूर्ति जो है इस इंश्योरेंस के माध्यम से की जाती है। 6, कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस। जैसा मैंने बताया आपको, यूनाइटेड स्टेट इसका सबसे बड़ा मार्केट है कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस का। कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस है, वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ जो इंश्योरेंस है, वाणिज्यिक दायित्व जिससे अराइज होते हैं या पैदा होते हैं, कमर्शियल लायबिलिटीज जो अराइज होती हैं उन्हें इस इंश्योरेंस के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। अब वाणिज्यिक गतिविधियां कई तरह की हो सकती हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से जो दायित्व पैदा हो रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसे ही कमर्शियल लायबिलिटी इंश्योरेंस कहा गया है। एंड नेक्स्ट एंड 7,
कॉम्प्रहेंसिव जनरल लायबिलिटी पॉलिसी, CGL। इससे हम बहुत वाइड सेंस में समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूड्स बॉडीली इंजरी, मेडिकल पेमेंट्स एंड ऑपरेशंस लायबिलिटी। हमने सब में पढ़ा, कुछ पार्ट है। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है तो इसके अंदर बॉडीली इंजरी, मेडिकल पेमेंट या ऑपरेशंस लायबिलिटी जो हैं वो भी इस बीमा के माध्यम से पूर्ण की जा सकती हैं, वो सब इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। It provide compensation for defending lawsuit, court cost, including attorney's fees, police report cost, and witness fee, any settlement, medical expenses। ये सभी जो हैं इस पॉलिसी के माध्यम से, इस बीमा के माध्यम से, या इन सभी दायित्वों को इस बीमा के माध्यम से आप पूर्ण कर सकते हैं। इन सभी दायित्वों का निर्वहन इस बीमा के माध्यम से किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी है ये कॉम्प्रहेंसिव जनरल लायबिलिटी पॉलिसी, जो आपकी सामान्य जो आपके दायित्व हैं, जो आपकी जनरल लायबिलिटीज़ हैं, उन्हें ये कंप्लीट करती है। It won't protect the insured against errors and omission। यदि इंश्योर्ड पर्सन की तरफ से कोई एरर हुई है या कोई ओमिशन हुआ है तो उससे ये उसे नहीं बचाती है। कॉम्प्रहेंसिव जनरल लायबिलिटी पॉलिसी उसे उसके एरर और ओमिशन के लिए नहीं बचाती है, उससे इसे प्रोटेक्ट नहीं करती है। उसके लिए उसे जो पॉलिसी लेनी होगी वो लेनी होगी एरर्स एंड ओमिशन लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसका अलग से बीमा है, एरर एंड ओमिशन लायबिलिटी इंश्योरेंस। जो आपके एरर हैं, जो आपके ओमिशन हैं, उससे जो दायित्व पैदा हो रहा है, जो लायबिलिटी अराइज हो रही है, उसके लिए भी ये बीमा करवाया जाता है। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? अटॉर्नी फीस, कोर्ट कॉस्ट एंड एनी सेटलमेंट। ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है कि आपके विरुद्ध कोई इस तरह का कोई दावा आता है तो उनकी पूर्ति इस इंश्योरेंस के माध्यम से, इस बीमा के माध्यम से की जा सकती है। डज नॉट कवर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। किसी भी तरह के क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है। कोई इस तरह का एरर है जो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज कर रहा है तो वहाँ ये आपको नहीं बचाती है, वहाँ ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है, वहाँ इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्ट डीम्ड टू बी फ्रॉडुलेंट। कोई कपटपूर्ण कृत्य आपकी तरफ से किया गया है तो इस तरह की गतिविधि में भी आपको जो है प्रोटेक्ट नहीं करती है, आपका बचाव नहीं करती है। क्लेम्स अगेंस्ट बॉडीली इंजरी। कोई बॉडीली इंजरी है, उसके विरुद्ध कोई दावा है तो उसके लिए आपको जो मैंने बताई अदर जो पॉलिसीज़ हैं वो लेनी होगी। एरर एंड ओमिशन लायबिलिटी पॉलिसी आपके लिए ये काम नहीं करेगी। तो हमने पढ़ा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है, किस तरह से ये काम करती है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। 8 टाइप्स हमने पढ़े पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के। सार्वजनिक जो दायित्व जोखिम या बीमा है उसके बारे में। एक और इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, नो फॉल्ट इंश्योरेंस, जिसे पर्सनल इंजरी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी कहते हैं। व्यक्तिगत चोट या पर्सनल इंजरी से प्रोटेक्ट करने वाला बीमा, जिससे PIP हमने बोला है, पर्सनल इंजरी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। इसमें क्या क्या कवर है? मेडिकल एक्सपेंसेस है, लॉस ऑफ इनकम है और अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस है। आपकी फॉल्ट से कोई दुर्घटना घटित होती है, कोई नुकसान कारित होता है तो उस नुकसान से पैदा होने वाला मेडिकल एक्सपेंस, लॉस ऑफ इनकम, उसकी इनकम में यदि कोई लॉस होता है, और अदर रिलेटेड एक्सपेंस, इससे कोई जुड़ा हुआ अन्य खर्चा
अगर किसी दुर्घटना में आपके या आपके किसी पैसेंजर के माध्यम से पैदा होता है तो उसे इस इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जा सकता है। नो फॉल्ट इंश्योरेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कार इंश्योरेंस है उसे हम ले सकते हैं। इज नो फॉल्ट इंश्योरेंस ऑप्शनल? क्या नो फॉल्ट इंश्योरेंस विकल्पात्मक तरीके का है? मोर देन 18 स्टेट्स, 18 से ज़्यादा राज्य हैं जिनमें नो फॉल्ट इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी है। What does नो फॉल्ट इंश्योरेंस कवर? क्या क्या ये कवर करता है, या नो फॉल्ट इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है, किन किन बातों का इसमें जो है कवर दिया जाता है। फर्स्ट, हॉस्पिटल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि हॉस्पिटल और मेडिकल से जुड़े हुए जो खर्चे हैं वो इसमें कवर किए जाते हैं, या हॉस्पिटल या मेडिकल से जुड़े हुए खर्चे आपके प्रति पैदा हो रहे हैं तो उन्हें इसके माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। इनकम लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ वर्क। इनकम का कोई लॉस हो रहा है वो कब होगा? जब आप उस काम को करने में इनेबल हो जाएंगे। आप योग्य नहीं रहते हैं अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने में, तो उस कंडीशन में आपको जो है इनकम का लॉस होगा, और उस इनकम के लॉस की पूर्ति इस इंश्योरेंस के माध्यम से की जा सकती है। उसे ये कवर करता है, इस तरह के आपके इनकम लॉस को ये कवर करता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अंतिम संस्कार से जुड़े हुए जो खर्चे हैं वो भी इसके अंदर कवर किए जाते हैं। डज इट कवर थेफ्ट? क्या नो फॉल्ट इंश्योरेंस चोरी को भी कवर करता है? नहीं। आपके किसी ऑब्जेक्ट का, आपके किसी सामान का जिसका इस तरह का कोई इंश्योरेंस है, उसकी यदि चोरी हो जाती है तो उसे ये कवर नहीं करता है। उसके लिए आपको अलग से या इस तरह का कोई बीमा जिसमें थेफ्ट भी जुड़ी हुई हो वो आपको लेना होगा। डज इट कवर कार डैमेजेस? जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि कार इंश्योरेंस का एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो यदि आपकी कार को कोई क्षति हुई है, आपकी कार को कोई डैमेज हुआ है, क्या वो भी इसके अंदर कवर होगी? एक्सीडेंट हुआ, ये जो कवर है वो आपकी लायबिलिटीज़ के लिए है। यदि आपकी कार कहीं पर खड़ी है और उसके ऊपर कोई पेड़ गिर जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है, उससे आपकी कार डैमेज हो जाती है, तो इस तरह का कोई डैमेज कवर ये पॉलिसी नहीं करती है। उसके लिए आपको एक कंप्लीट कार इंश्योरेंस पॉलिसी या कंप्लीट पॉलिसी आपको लेनी होती है। कवर इकोनॉमिक लॉसेस, जो आपको आर्थिक रूप से जो नुकसान होने वाले हैं उन्हीं की ये जो पूर्ति करती है। मतलब आपके विरुद्ध कोई दावे आने वाले हैं उनकी ये पूर्ति करती है। आपके फॉल्ट से कोई आपके ऊपर कोई वित्तीय दावे आने वाले हैं उनकी ये पूर्ति करती है। कार डैमेज कवर बाय अदर पॉलिसी, जो कार का डैमेज है उसे आप कवर कर सकते हैं किसी अदर पॉलिसी के माध्यम से। आई रिपीट, किसी एक्सीडेंट के अंदर आपके द्वारा या आपके किसी पैसेंजर, आपके किसी यात्री के द्वारा कोई दुर्घटना घटित होती है और उससे मेडिकल इनकम या अदर कोई रिलेटेड एक्सपेंसेस पैदा होते हैं, तो इस पॉलिसी के माध्यम से वो पूर्ण किए जा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड नो फॉल्ट इंश्योरेंस, उसके क्या प्रोविज़न है, कितने प्रकार हैं और किस तरीके से ये जो पॉलिसी है काम कर रही है, क्या इसमें जुड़े हुए हैं और क्या इसके अंदर एक्सक्लूड किए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.